कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 175 रुपये में बेचता है और कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर 140 में खरीद कर कितने की बेच रहा है, 75 की, यानी 35 रुपये का उसे लाभ हो रहा है और बटे 140 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसे हम विभाजित करें तो 4 बार जाएगा और इसे 4 से करें तो कितना हो जाएगा 25%। और इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो 25% और डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 41 सेकंड समय लगता है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 106 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। मेरे भाई मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई है x, यानी कह रहा है कि जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है अपनी ही दूरी तय करती है और अपनी उसी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगता है 41 सेकंड। और कह रहा है कि जब वह किसी पुल, यानी कितना लंबा पुल है 650 मीटर, तो उसे समय जो लगता है वह 106 सेकंड लगता है। तो कितना हो जाएगा, इसी को हल कर दे तो 106x बराबर हो जाएगा 41x प्लस 41 गुणे 650 हो जाएगा। और इसे हम हल कर दें, इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 6, यानी 65x बराबर हो जाएगा 41 इंटू 650 और 65 से 65 कट गया तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 410 मीटर। और जो हमारा आंसर हो जाएगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका जो परिमाप है 308 सेंटीमीटर। इसकी सबसे छोटी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जो इसकी भुजाओं में अनुपात दिया हुआ कितना हो जाएगा 2x, यानी 3x, 4x और हो जाएगा 5x। और जब चतुर्भुज होता है तो यानी सभी भुजाओं का योगफल यानी परिमाप जो होता है तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 5 कितना हो जाएगा 14x बराबर जो वैल्यू दी है वो 308 है। तो अगर x का हम यहाँ से मान ज्ञात करें तो कितना हो 14 दूना 28 और 14 दूना 28। सबसे छोटी भुजा यानी 2x की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है 5479 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 9 के विभाजित का नियम होता है कि सभी अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित होता है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 और 4 9 हो गया, 9 16 हो गया और 16 में अगर 9 को हम जोड़े तो कितना हो जा रहा है 25 और 25 को 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचा 7। और इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है 5 संख्याओं का औसत 127 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, निकाली गई संख्या बताइए। तो मेरे भाई जो निकाली गई संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 127। से बात करें तो 5 संख्याओं का जो औसत है तो यानी 5 गुणे 127 यानी 5 संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात हो जाएगा और कितना हो जाएगा अगर इसे हम गुणा कर दें तो 5 7 35 की 5 हो गया, सॉरी थोड़ा सा और दूर से लिख लें तो हो जाएगा 5 7 35 की 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13, एक आया 5 के 5 और 1 6 हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक संख्या को निकाल देने के बाद औसत के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 27 हो जाएगा, 7 को 28 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा और 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा। इसे अगर माइनस में से अगर 8 को हम घटा दे तो आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ गया 2 और 1 बचा, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 127 ही आ जाएगा और इस प्रकार हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा।